सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र शुक्ला आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डक नॉट आउट स्वदेशी पर। डक स्वदेशी नॉट आउट, जी हाँ, चैनल का नाम है डक स्वदेशी नॉट आउट। और मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में और गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ घटी हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसे आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे, पर फिर भी काफ़ी सारे लोग इस घटना से अनजान होंगे कि जब एक प्रेत गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी और प्रेत के बीच में क्या संवाद होता है। इस घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उनके जैसा महान इस संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिस गंगा रूपी रामायण की रचना की है उस रचना से अधर्म का नाश हो गया है। तुलसीदास भगवान जी का चरित्र आदि से अंत तक बता सकूं और उस पर प्रकाश डाल सकूं, इतनी क्षमता मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके संबंध में प्रियादास और नाभा जी के कहे हुए 20 इतिहास हैं जो उन्होंने वर्णन किए हैं, जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजापुर यमुना के किनारे तुलसीदास जी महाराज की जन्मभूमि है। सब प्रकार से शास्त्र में कुशल थे और विद्या में उनका अपूर्ण विश्वास था। जी हाँ, भगवान तुलसीदास जी का जब विवाह हो गया, घर में उनकी पत्नी आई तो अपनी पत्नी से उन्हें बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक बार की घटना है कि उनकी पत्नी का भाई उसे बुलाने के लिए तुलसीदास जी के यहाँ आया, पर अपनी पत्नी से प्रेम के कारण उन्होंने उसकी विदाई नहीं की। स्त्री ने भी अपनी माता के यहाँ जाने का हठ किया तो भी उन्होंने मना कर दिया। जब अपने किसी काम को करने के लिए तुलसीदास भगवान बाजार जाते हैं तो उनका बाजार जाना जानकर पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके को चली जाती है। जब तुलसीदास जी महाराज घर को वापस आते हैं और अपनी पत्नी को नहीं पाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और इस घटना को देखकर वो काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हुए आधी रात हो जाती है। बरसात का मौसम था, बारिश खूब ज़ोरों से हो रही थी, यमुना नदी बढ़ रही थी। यमुना नदी में जल का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ सा था। रात अंधियारी थी और सन्नाटा छाया हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय जब काम ने इनको अंधा कर दिया, ये काम अग्नि में अंधे हो गए, बहुत व्याकुल हुए और उसी समय इन्होंने अर्धरात्रि को ही प्रतिज्ञा की कि अब मैं अपने ससुर के यहाँ जाऊँगा और अपनी पत्नी से मिलूँगा, और वो ससुराल के लिए निकल चलते हैं। यमुना नदी में जल खूब भरा हुआ था और अथाह जल में भी वो कामाग्नि में अंधे होकर के उसमें कूद पड़े और तैरने लगे। उन्हें मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं आ रहा था। रात में ससुर के दरवाजे पर पहुंचा और पहुंचकर देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है। यमुना नदी जल से भरी हुई है लबालब। पीछे की दीवार पर उन्होंने देखा कि एक सांप लटक रहा है, पर कामाग्नि में अंधे तुलसीदास जी को वह सांप न जान पड़ा और उसे रस्सी समझकर पूंछ पकड़कर काम मद में अंधे तुलसीदास जी महाराज ऊपर को चढ़ गए। जब ऊपर जाकर के स्त्री को जगाया तो उनकी स्त्री सबसे पहले तो चौकन्नी हो गई। उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर पहचान कर बहुत शंका की और बाण के समान कठोर वाणी बोलती हैं। क्या कहती हैं कि हे प्रीतम, तुमको धिक्कार है जो हमारी चमड़ी और हड्डी के बने हुए इस नीरस शरीर के पीछे पड़े हुए हो। इसमें ऐसा मन लगा के रखा है तुमने। यदि भगवान राम में ऐसी प्रीति करते तो तुम्हारे सारे काम बन जाते और जग में तुम्हारा नाम होता। जब स्त्री ने इतने कड़वे वचन कहे तो वो वचन उन्हें बाण के समान, तीर के समान लगे और मानो उसके वचनों से उनके पूर्व जन्म के सभी पुण्य जग गए। उन्हें जब इस बात का पछतावा हुआ, ग्लानि हुई, तो तुलसीदास जी ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी जो भी वाणी है वो सत्य है। अर्थात जो वो प्रेम में, पत्नी के प्रेम में अंधे होकर के अर्धरात्रि में
अपनी पत्नी से मिलने चले गए और पत्नी ने उनका आदर सम्मान न किया, उन्हें तिरस्कृत किया, तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वो चुप होकर के वहाँ से चले गए और घर को छोड़ दिया, काशी में आकर रहने लगे। विश्वेश्वरनाथ भगवान की प्रार्थना की, विनती की और उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, मुझे भगवान राम की भक्ति प्रदान कीजिए। फिर वहाँ से वो वाराह क्षेत्र को चले गए। वहाँ पर एक गुरु से मिले और उन गुरु की सेवा करके आध्यात्म पाया, रामायण के बारे में उनसे जानकारी ली और फिर काशी में आए, रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हुए। भजन करते बहुत समय बीत गया, तब भगवान भोलेनाथ शिव जी उन पर प्रसन्न हुए। जहाँ रामायण होती थी वहाँ उस रामायण को सुनने के लिए तुलसीदास नित्य जाया करते थे। कथा समाप्त होते ही फिर वहाँ नहीं ठहरते थे, वहाँ से चले आया करते थे। शौच करने के लिए वो नगर के बाहर जाते थे हाथ में कमंडल लेकर। शौच क्रिया से जो जल बचता था उससे एक बैर के वृक्ष के नीचे डाल दिया करते थे। वहाँ पर एक पुराना प्रेत रहा करता था जो उस अपवित्र जल से बहुत सुख मानता था और प्रसन्न होता था। जब ऐसे कुछ समय बीत गया, एक दिन वह कराल प्रेत प्रकट होकर बोलता है कि हे गोसाईं, अब मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें मन में अच्छा लगता हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर के तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुम कौन हो, पहले अपना परिचय तो बताओ। तब उसने कहा, मैं प्रेत हूँ, इस बदरी तरु के नीचे मेरा स्थान है, इस पर जो तुमने जल डाला है उसे मैंने अपनी सेवा विचारी की है। अर्थात तुम जो जल यहाँ पर डाल के जाते थे तो मैं इसे अपनी सेवा मानता हूँ कि तुम यह मेरी सेवा किया करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेत मनुष्यों को क्या दे सकता है। जो मेरे मन की जानना चाहते हो तो जो मैं कहूँ सो सुनो। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि तुम मुझे कुछ दे नहीं सकते हो, फिर भी जो मेरे मन में है तो मैं तुमको कहता हूँ। मैं भगवान रामचंद्र के दर्शन करना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसा करवा पाते हो तो जब तक जीऊँगा मैं तुम्हारे गुण गाऊँगा, मुझे और कुछ भी इच्छा नहीं है। यह सुनकर के वह प्रेत प्रसन्न होकर के कहता है कि राम का दर्शन कराने का तो सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु एक उपाय तुमसे कहता हूँ। जहाँ तुम रामायण सुनने जाते हो वहाँ जो सबसे पीछे बैठते हैं, बड़े निर्धनी, दुखी, दीन वेश बनाए, रोगी, नेत्रहीन, जो सबसे पहले आते और सब श्रोताओं के पीछे उठते हैं, सहज में चलते, कमर में दुपट्टा लपेटे हैं, उनको तुम महावीर जानो। उन्हें रामायण के सुनने का बड़ा प्रेम है। महावीर जी का यह नियम है कि सदा रामायण सुनते हैं। वे तुम्हें किसी उपाय से मिल जाएंगे तो राम भगवान के दर्शन करा देंगे। प्रेत के वचन सुनकर तुलसीदास जी के मन में बहुत आनंद होता है। उसे भी गुरु जान करके वो अपने घर जाते हैं और कथा सुनने को तुरंत तैयार हो निकल जाते हैं। कथा सुनने में उन्होंने महावीर जी को महामलिन, गंदे, टूटे फूटे वेश में महाकुरूप देखा और नेत्र विहीन के समान दूर ही बैठे थे, जैसे कि कोई प्रेत बैठा हो। जब कथा समाप्त हो गई तब सब श्रोता अपने अपने घरों को चले गए। गोसाई जी कुछ समय तक बैठे रहे और महावीर जी जड़ मूर्ख जैसा आकार लिए चल दिए। तब एकांत देखकर तुलसीदास दौड़ते हैं और उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। तब महावीर जी उनसे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़, मुझे मत छू। तुलसीदास कहते हैं कि अब तुम नहीं छूट सकते महाराज, या तो दर्शन दो या तो मेरे प्राण ले लो। महावीर जी ने छुड़ाने के उपाय किए, परंतु तुलसीदास ने दृढ़ ग्रहण कर लिया, वो अडिग हो गए। तब महावीर जी प्रसन्न होकर कहते हैं, बोलो जो इच्छा है सो वर मांग लो। तुलसीदास बोले, अपना रूप दिखाओ और मेरे सिर पर अपना हाथ धरो। मुझे और कुछ इच्छा नहीं, केवल रघुनाथ जी का दास होना चाहता हूँ। मुझे राम भगवान का दर्शन करा दो। कारण है कि हे कपिराज, तुम सब प्रकार से समर्थ हो। तब महावीर जी ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास से कहा कि तुम चित्रकूट को चलो, वहाँ तुमको राम का दर्शन प्राप्त होगा। यह कह के महावीर जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी अपने आश्रम में आए और कुछ दिनों में विचार किया कि अभी शिव भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।
तब विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में गए और वहाँ उनके दर्शन की इच्छा की, परंतु शिव भगवान ने तुलसीदास जी को दर्शन नहीं दिया। तब तुलसीदास जी आशा छोड़कर वहाँ से चले और चित्रकूट पुर के नगर के बाहर आए। तहाँ एक ब्राह्मण आया और बोला, काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में मत जाओ, यहाँ से और स्थान में जाने से तुम्हारा निर्वाह न होगा। यह सुन तुलसीदास कहते हैं, हमने शिव की सेवा की तथापि वे हम पर प्रसन्न न हुए, इसलिए हम काशी छोड़कर जा रहे हैं। तब यह ब्राह्मण बोले, मैं ही शिव हूँ, काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में नहीं रहता हूँ। ऐसा कह शिव जी ने अपना रूप दिखाया। तुलसीदास ने चरणों में सिर नवाया। फिर शिव जी बोले, तुलसीदास जी तुम चित्रकूट को चलो, जो महावीर जी ने कहा है वह सब सत्य होगा और भगवान राम के दर्शन तुम्हें प्राप्त होंगे। तो मित्रों, यह थी कथा भगवान तुलसीदास और प्रेत के मिलने की। और आगे की कड़ी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो देखें मेरा अगला वीडियो, उसमें मैं आपको आगे की जानकारी बताऊंगा। धन्यवाद।